हेलो जी, वेलकम टू टेट वाला टीचर। कैसे हैं आप सभी लोग। आज बात करने वाले हैं सीडीपी के बारे में। सीडीपी टेट के एग्जाम में 30 मार्क्स की आती है और 30 ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये ऐसा पोर्शन है सीडीपी का, अगर इसको समझ लिया जाए तो इसमें 30 में से 30 नंबर भी आ सकते हैं और थोड़ी ही समझ की आवश्यकता होती है। और अगर नहीं समझ आए तो 30 में से वही 8, 10, 12, 15 के आसपास ही खेलते रहते हैं। लेकिन इसको समझना जरूरी है क्योंकि ये आपका स्कोर बढ़ाएगा। अगर आपने इसको समझ लिया, एक बार ही समझना है, लाइफ टाइम में एक बार ही समझ लो, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग इसको ठीक करते जाओगे। और समझने के बाद गारंटी है कि आपके 30 में से 25 प्लस ही नंबर आएंगे, उससे कम कभी नहीं आएंगे। सीडीपी सिर्फ एक बार समझनी होती है। थ्योरीज हैं जो आपको एक बार समझनी है और जो बाकी कंसेप्ट है वो भी आपको एक बार जानना होता है अच्छे तरीके से। तो यह चैनल स्पेशल इसलिए बनाया गया है ताकि अच्छे से टीचर्स जो बनने वाले हैं फ्यूचर में उनको अच्छे से तैयार किया जाए। मेरा इस बार ही फर्स्ट टाइम में नेट टेट हुआ है, तो मैं उसके बाद इस चैनल को स्टार्ट कर चुका हूं ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पर दिया जाए। तो बात करने वाले हैं सीडीपी। देखो, आपको पता है कि टेट के एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक बड़ा पोर्शन, उसमें से 20% क्वेश्चन आते हैं सीडीपी के, यानी कि 30%। तो सीडीपी के बारे में 4-5 बातें हैं। आज क्लास में पढ़ाई नहीं होने वाली है, सिर्फ कुछ डिस्कस होने वाला है सीडीपी के बारे में। और अगर आपने ये पहले डिस्कस कर लिया, उसके बाद क्लास देखनी शुरू की, तो आप काफी आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि सीडीपी है क्या। तो वही बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात यही है कि सीडीपी की फुल फॉर्म होती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसका अर्थ क्या है सर? बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। दो बातें हैं, एक तो बच्चे का विकास किस किस प्रकार से होता है इसमें वो आएगा, और एक बच्चे को पढ़ाया कैसे जाए, यानी कि शिक्षण शास्त्र क्या है, उसको कैसे पढ़ाया जाए, उसको कैसे हैंडल किया जाए, और उसको एक अच्छे से अच्छा ज्ञान, ज्ञान एक वर्ड नेगेटिव भी हो जाता है, उसको अच्छे से अच्छा सिखाया कैसे जाए, ये हम कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद मच्छर क्या कर रहा है यहाँ पे, 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, 30 मार्क्स के आने वाले हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो सीडीपी है, खासकर जो सेकंड पॉइंट है, बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हमारी समझ पर ही आधारित होती है। सीडीपी की ऐसा सब्जेक्ट है, शायद एकमात्र ही सब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें कभी भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं आते हैं। शायद ऐसा कभी हुआ हो कि क्वेश्चन सेम का सेम आ गया हो। बाकी जो सब्जेक्ट हैं, जिस प्रकार से हमारे जीके के सब्जेक्ट हैं या हिंदी है, तो वहां पर संभावनाएं हैं कि क्वेश्चन रिपीटेड आ जाए, लेकिन यहाँ पर कभी भी क्वेश्चन रिपीटेड आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसा हम बात कर चुके हैं कि यह समझ पर आधारित है, हमारी अंडरस्टैंडिंग पर यह बेस्ड है। तो इसका क्या मतलब है सर? सीडीपी को हमने एक बार समझ लिया, जिस प्रकार से आपको बेसिक कैलकुलेशन आती है, आपको गणित का बेसिक पार्ट आता है। जिस प्रकार से मैं आपको बोलूं कि 2 और 3 कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 5 होते हैं। मैं पूछूं 4 और 1 कितने होते हैं, आप बताएंगे 5 होते हैं। मैं पूछूं 5 और 0 कितने होते हैं, आप बताएंगे सर 5 ही तो होते हैं। तो उसी प्रकार से जो सीडीपी है, बच्चे के बारे में बात करेंगे कि बच्चे का विकास किस प्रकार होता है और बच्चे को सिखाया कैसे जाए। तो यही बातें घुमा फिरा कर यही बातें होने वाली हैं। बच्चे को सेंटर में रखकर बातें की जाएंगी, तो वही अर्थ है कि बच्चे के आसपास की बातें होने वाली हैं। इसके बाद इंक्रीज यूर स्कोर। सीडीपी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप काफी कम टाइम देकर ही काफी अच्छे से समझ सकते हो, और यह आपका स्कोर बढ़ाने में काफी हेल्प करेगा। कई बच्चों का हिंदी वीक होता है, कईयों का इंग्लिश वीक होता है, और कईयों का सब्जेक्ट भी वीक होता है, जिस प्रकार एसएसटी है या साइंस है या ईवीएस है। तो हो जाता है कि नहीं समझ पाते, लेकिन आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लो पहले। अगर आपके यहाँ 30 में से 25 बन रहे हैं, तो आपके बाकी 120 में से आपको मात्र 65 ही लेने होंगे, जिससे आपका क्वालिफाई तो हो ही जाएगा। लेकिन क्वालिफाई मात्र हम नहीं टारगेट लेकर चलेंगे, हमें स्कोर तो अच्छा करना ही है, लेकिन इस पोर्शन को आपको काफी स्ट्रॉन्ग करना है। और अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आपके 30 में से 30 भी आ जाएंगे। बहुत से बच्चों के आए भी हैं। इसके बाद इसमें है क्या क्या थ्योरीज, इसको मैंने हाईलाइट किए हैं। इससे काफी लोग डर जाते हैं कि सर पता नहीं एरिक्सन की थ्योरी कौन सी है, कोहलबर्ग की कौन सी है, पियाजे की कौन सी है। तो इस प्रकार से मिक्सअप चीजें हो जाती हैं, लेकिन बिल्कुल मिक्सअप नहीं करनी है। यहाँ पर हमारे कुल 4 से 5 ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जहां से क्वेश्चन अधिक से अधिक
पूछ जाते हैं, यानी कि बाकी से हो गया, कभी 1 आ गया, कभी 2 आ गए, लेकिन यहाँ से जो जीन पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, कोहलबर्ग हैं, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। और इनकी थ्योरी की मैंने कैसे की थी, इनकी थ्योरी मैंने इनकी थ्योरी ट्रिक से ही की थी, यानी कि जो इनका बेसिक कंसेप्ट था, जिस प्रकार से वाइगोत्स्की का जो मुख्य टारगेट था वह बच्चे को समाज से जोड़ना था, समाज से जोड़ना और भाषा के बारे में बातें उन्होंने की हैं। तो इसी प्रकार से मैंने जोड़ लिया कि जो वाइगोत्स्की वर्ड है, जब हम वाइगोत्स्की लिखते हैं बीच में गोत आता है, गोत से हम गोत्र पकड़ लेंगे, और गोत्र कहाँ होता है, गोत्र समाज में ही तो होता है। तो इसी प्रकार से छोटे छोटे ट्रिक बनाकर हमने उसको कनेक्ट कर लिया ताकि वो एकदम से माइंड में क्लिक हो कि फिर उसके बारे में सारा का सारा डाटा हमारे सामने आ जाए जो हमने पढ़ रखा था। अगर आपको यही नहीं पता कि वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग में की थ्योरी में क्या क्या डिफरेंस था, तो फिर तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो उसी प्रकार से थ्योरी बिल्कुल भी टफ नहीं है, अगर हम आसान करके समझें तो समझ सकते हैं, और काफी इंटरेस्टिंग यह सब्जेक्ट है सीडीपी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वह है व्हाट टू रीड, पढ़ना क्या है, हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना है, और मोस्ट इंपोर्टेंट व्हाट टू नॉट रीड, क्या नहीं पढ़ना है। एक छोटी सी बात बताइए मुझे, जो लोग फेल हो जाते हैं या यूं कहें कि इस एग्जाम को पास नहीं कर पाते, जिनके क्वालिफाई से कम नंबर आते हैं, तो क्या वो लोग पढ़ते नहीं हैं? आप सच यकीन मानिए कि वो सीडीपी को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, और जो एक बार फेल हो जाता है तो उसको एक बार ठोकर लग चुकी है कि अब दोबारा फेल नहीं होना है, तो वह इसको बिल्कुल घुटनों के बल बैठकर पढ़ता है कि इसको पास करना है। तो क्या नहीं पढ़ना है काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ते सभी लोग हैं लेकिन क्वालिफाई सबका नहीं हो पाता। क्या कारण है? वही बात है कि क्या नहीं पढ़ना है, वो वहां टाइम दे देते हैं जो नहीं पढ़ना होता। तो यही सारी बातें हैं। आई होप कि आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग हुआ होगा सीडीपी के बारे में, कि सीडीपी कैसे काम करती है, किस प्रकार से सीडीपी के हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किसी प्रकार से सीडीपी को पढ़ना है। अच्छा, अब सर तैयारी कैसे करनी है? आपने तो बता दिया कि ये पॉइंट है, तैयारी कैसे करनी है। देखो, जो हमने अभी चैनल स्टार्ट किया है टेट वाला टीचर, इस पर बिल्कुल फ्री क्लासें आने वाली हैं। इस शाम के टाइम पे क्लासें रखा करेंगे, 8-9 बजे आपकी क्लास आ जाया करेगी, और बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ट्रिक बनाकर हम पढ़ा करेंगे, जिससे मेरा लक्ष्य यही रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों का टेट इस बार पास हो। आप यह वीडियो जब भी देख रहे होंगे तो मेरा लक्ष्य यही है कि अधिक से अधिक लोगों का टेट पास हो। ठीक है, क्लासें बिल्कुल फ्री मिले करेंगी, और आपको पीडीएफ भी मिले करेंगी। ठीक है, आपके लिए सभी डेटा तैयार किया जाएगा, और मैं यही चाहता हूं कि इसमें टेट में कोई भी डिस्क्वालीफाई ना हो, क्योंकि ये क्वालिफाई एग्जाम है। इसमें ऐसा तो नहीं कि कट ऑफ होती है 150 में से जिसके 90 मार्क्स आ गए वह क्वालिफाई हो जाता है। तो यही सारी बातें थी। क्लासें आपकी कंटिन्यू स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अगर आपको बातें अच्छी लगी हैं, कुछ बातें समझ में आई हैं, विश्वास बना है कि हाँ यहाँ से हमारा पढ़कर हमारा टेट पास हो सकता है, तो आप बिल्कुल बेझिझक के जुड़ सकते हैं। टेट वाला टीचर बिल्कुल फ्री यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं, और आपकी प्रतिक्रिया, आपके जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं, उस पर भी बात कर लिया करेंगे। ठीक है, जल्दी ही क्लासेस आती रहेंगी, और सीडीपी के अलावा जैसे हिंदी सब्जेक्ट है या एसएसटी है उसकी भी क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। ईवीएस के लिए भी काम करेंगे, और एसएसटी के अलावा साइंस के लिए भी काम करेंगे। तो अगर मुझसे कुछ गलत वर्ड बोला गया है वीडियो में तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि चैनल अभी अभी नया स्टार्ट किया है, इतना अधिक एक्सपीरियंस नहीं है, मैं भी अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा टेट अभी पास हुआ है। तो छोटा भाई मानकर माफ करना, और जुड़ जाओ यार, साथ में पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।